हम लोगों ने बचपन से ही सुना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, ऐसे करके सुख बताए गए। निरोगी काया और घर में माया, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका शरीर सही है, सब कुछ सही है, आपके पास में पैसा है, माया है, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, तो दुश्मन भी दोस्तों की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। मीन्स आपके पास में अगर पैसा, धन दौलत, आपका ऐश्वर्य, अर्थशास्त्र आपका पूरा एक तरह से मैनेज है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इन चीजों से, तो आपके हर काम बनते चले जाते हैं और बड़े स्मूथली होते चले जाते हैं। बात शनिदेव की करें, और क्यों अपन ने ये धन और इसकी बात की, या क्यों अपन ने स्वास्थ्य की बात की, क्योंकि शनिदेव आपके इस समय में छठे भाव में बैठे हैं। छठे भाव में शनिदेव, आप कह सकते हो कि वो जगह पे बैठे हैं जहां पे शनिदेव प्रभाव लाते हैं, क्योंकि शनिदेव, या कहूं कुल 4 ग्रह ऐसे, राहु, मंगल, शनि, सूर्य छठे भाव में बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। तो शनिदेव छठे भाव में आपके चल रहे हैं, और यहीं से शनिदेव का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी वक्रावस्था में है, वक्रावस्था में होते हुए भी शनिदेव अपने परिवर्तन ला रहे हैं। वक्र अवस्था में ही शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, उल्टे चलते हुए वक्री नक्षत्र पकड़ेंगे। तो यहां पर आप कहो कि जिस नक्षत्र में जाएंगे या जिस नक्षत्र में गोचर करेंगे कुछ दिनों के लिए, वहां के एट्रीब्यूट्स अपने में धारण कर लेंगे, या उस नक्षत्र के देवता, या कहें उसके स्वामी जो है, देवता ना कह करके स्वामी कहें, वो उसके एट्रीब्यूट्स अपने में धारण कर लेंगे। शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, और शतभिषा के स्वामी जो होते हैं वह राहु ग्रह होते हैं। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि भाई शनि राहु का रूप धर रहे हैं, तो यहाँ पे रूप धरने का मीन्स यही है कि उसके एट्रीब्यूट्स जो है राहु के, वह शनिदेव ले रहे हैं। और अभी के समय की स्थिति को अगर समझो आप, तो राहु ग्रह जो है वह परिवर्तन योग कैसे बना, क्योंकि परिवर्तन योग आज तक अपन ने समझा है कि परिवर्तन योग एक ग्रह दूसरे ग्रह एक दूसरे की राशियों को बदल देते हैं, वो परिवर्तन योग को माना जाता है। लेकिन नक्षत्र से भी परिवर्तन योग बनता है, और ये योग क्यों राहु पे लागू होता है, क्योंकि राहु के पास में कोई राशि नहीं है, पर्टिकुलर कोई राशि राहु को नहीं दी गई, और राहु को नक्षत्र दिए गए, या राहु नक्षत्रों का स्वामी है, किसी राशि का स्वामी नहीं है। राहु जिस राशि में बैठ जाता है उस राशि को अपना समझ लेता है और उसके लिए वैसा ही काम कर लेता है। ये चीजें ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन योग जो है ये बड़ा प्रभावी योग माना गया। छठे भाव को अगर देखो, कन्या राशि के लिए, मैं यहाँ पे आज केतु की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि केतु ने तो आपकी हालत खराब की थी और कर भी रहा होगा, अभी भी निरंतर चल रहा है उसका। लेकिन बात अगर यहाँ पे शनि की करें, केवल शनि की, और थोड़ा सा राहु का भी इसको साथ में कॉम्बिनेशन मिला है, तो छठा भाव जो है रोग ऋण और शत्रुओं का माना जाता है। छठा भाव सेवा का माना जाता है, सेवा करना, सेवा करवाना, ये सभी चीजें हैं। यहाँ पर आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, वो छठा भाव है। आप पैसा कहाँ उलझा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैसा है आपका, जिससे आप इनकम ले सकते हैं, वो छठा भाव है, वहां से भी देखा जाएगा। इन्वेस्टमेंट के फायदे जो है वह जरूर अपन देख सकते हैं 5वें भाव से, लेकिन छठे भाव में इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। छठे भाव से आपके किसी भी प्रकार की दुर्घटना है वो देखी जाती है। तो यहाँ पे शनिदेव जब राहु की तरह षड्यंत्रकारी बन जाते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स तो आएंगे वहां पे, जैसे जमीन पे कोई पेड़ है, जमीन उपजाऊ है, तो उसकी फसल भी उपजाऊ आएगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि शनिदेव अच्छे प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में, और राहु की मित्रता पूर्ण रूप से अंधी मित्रता है बुध के साथ में। बुध की और राहु की बहुत घनिष्ठता मानी गई है, और यह दोनों आपस में कहीं पे भी है ना कंजक्ट होकर के बैठ भी जाते हैं, तो जड़े जमा लेते हैं, वहां पे जड़त्व योग कहा जाता है।
इसलिए यहाँ पे कहेंगे अपन की भाई सीधा सा लॉजिक लगा करके यहाँ पे यही बनती है, क्योंकि एक तो शनि कारक तत्व होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव के भी स्वामी है, लेकिन पंचम भाव के इष्ट ग्रह हो गए, इसलिए शनि भी फेवरेबल होता है, राहु भी फेवरेबल होते हैं और यहाँ पे बुध तो है ही है फेवरेबल, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन शनि और राहु फेवरेबल होने की वजह से छठे भाव को यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सुख देते हुए नजर आते हैं छठे भाव से। अब यहाँ पे क्या सुख देंगे? जॉब में स्टेबिलिटी लाए, क्योंकि शनि जो है ना, शनि स्थिरता का कारक है, स्थिर है, एकदम ठहराव की जब भी बात आएगी तब शनिदेव को देखेंगे कि ठहराव है शनिदेव में, क्योंकि ये है ना बहुत लंबे समय बाद में परिवर्तन लाता है। आज शनिदेव यहाँ पे है तो 30 साल लगाएंगे वापस यहाँ पे आने में, इसी अवस्था में आने में 30 साल लग जाएंगे शनिदेव को। शनिदेव इसलिए ठहराव है, जहां चलते हैं वहां ठहर के चलते हैं, बुजुर्ग है, इनके अंदर है ना अपना एक्सपीरियंस है शनि के अंदर, शनि को बुजुर्ग ग्रह माना गया, एक्सपीरियंस है शनि के पास में। और राहु जो है योद्धा है, राहु रॉयल प्लेनेट है, तो अगर कोई स्थिरता वाला ग्रह है और रॉयल प्लेनेट के नक्षत्र में जा रहा है तो वहां पे रॉयल्टीज ला करके देगा ही देगा, ये तो श्योर हो जाता है। तो कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों के लिए यहाँ पे बात करूंगा, जिनको अपना लग्न पता नहीं वो राशि से समझे इस चीज को, तो यहाँ पर यह श्योर है रोग आएंगे, हाँ बिल्कुल आएंगे रोग, लेकिन बहुत लिमिटेड, छोटे छोटे रोग आए, बड़ा रोग भी आए तो उसका इलाज पहले मिल गया। कोई रोग आ रहा है तो उसको कैसे संभालना है आपको पहले ही दवाई मिल गई। शत्रु आया कोई तो पहले ही हाथ खड़े कर देगा, शत्रु सामने आएगा लेकिन हाथ खड़े कर देगा, सॉरी दोस्त मैं नहीं कर सकता आपके साथ में फाइट। शत्रुता का भी यहाँ पे ये देखा जाएगा, दुर्घटनाओं से बचाने का काम करे। दुर्घटना हुई, हो सकता है बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, लेकिन बचाव हो गया आपका। ये क्या है? ये यहाँ पे आपके अच्छे प्लेनेट का होने का साइन यही है कि दुर्घटना भी हुई, पहली बात तो होने नहीं देगा, हो भी गई तो आपको बचा लेगा। तो यहाँ पे ये चीज, इसका असर आपको देखने को मिलेगा और मिल भी रहा होगा। इन जो ये है ना, कब तक रहेगा इस नक्षत्र में? सद्दिशा नक्षत्र में यह रहेगा आपके 26 दिसंबर तक, 5 अक्टूबर से लेकर के 26 दिसंबर तक। तो ये प्रभाव तो यहाँ पे देखने को अपने को मिलेंगे। अब और क्या प्रभाव देंगे? शनिदेव के पास में 3 दृष्टियां अपन ने आज तक देखा है, 3, 7 और 10वीं दृष्टि। ये 3 दृष्टियां शनिदेव के पास में, शनिदेव के पास में सबसे नजदीक की दृष्टि है और शनिदेव के पास में सबसे दूर की दृष्टि है, और 7वीं तो कॉमन होती ही है। तो तीसरी दृष्टि, क्योंकि शनिदेव मैलेफिक ग्रह, मैलेफिक हाउस में क्रूर ग्रह, क्रूर ग्रह, क्रूर घर में बैठे और क्रूर घर को देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखो क्रूर ग्रह में बैठे हैं, भाव में बैठे हैं और क्रूर भाव को देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे शनि नीच के होते हैं, इस भाव को देखोगे या इस राशि को देखेंगे, भाव ना कहते हो, राशि को देखोगे तो मेष राशि में शनिदेव नीच के होते हैं, लेकिन फिर भी नीच के हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे शनिदेव प्रभावी हो जाते हैं। तो यह समय जो रहेगा किनके लिए बेस्ट रिजल्ट निकालेगा? जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियर हैं उनके लिए, जो लोग आप दवा का जो काम करते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट में है या मेडिकल सप्लाईज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। साइंटिस्ट लोगों के लिए अच्छा होगा, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए ये समय अच्छा होगा। तो ये समय बहुत इन लोगों के लिए तो अच्छा है, जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं भी है ना, उनके लिए भी अच्छा है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय है इनके लिए, जो भी रिसर्च से जुड़े, जो भी जुड़े, उनके लिए, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऐसी पढ़ाई जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ रहा है, उनके लिए समय अच्छा। विद्यार्थियों के लिए भी इस समय में, डिप्रेशन में जो लोग भी थे इस समय में, वो डिप्रेशन से निकलने के योग भी बनेंगे। जो भी है ना परेशान थे, मानसिक स्थितियां उनकी ही भी थी जिनकी, उनके लिए भी ये समय अच्छा ही माना जाएगा और उनके प्रभाव भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये होगा, गहरी सोच में उलझने का समय नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक्शंस भी दिलाएगा। यहाँ पे इतने समय आप देखो, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की चिंताएं थी, कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को,
कन्या राशि वालों को, जिनको भी चिंताएं थी बहुत ज्यादा, अब चिंता नहीं है, चिंतन करके आगे बढ़ने का समय आ गया और यह आगे बढ़ाएगा भी सही। अब यहां से आप सातवीं दृष्टि को अगर देखते हो तो सातवीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे चली जाती है, 12th हाउस पर। अब 12th हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें होगी ना, वहां पे राहु अपने काम डालेगा, या कहें कि शनि अपने प्रभाव डालेगा राहु को समझ के। यहाँ पे 12वें भाव से जिन लोगों को विदेश जाना था, जिन लोगों को विदेश से काम अटके थे, जिन लोगों को अपने जगह से बदलाव लेना है, स्थानांतरित तो होना है, स्थान परिवर्तन करना है, जॉब स्विच करना है, जिन लोगों को एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उन लोगों के लिए भी ये चीजें बनती है। तो उन सभी चीजों में बहुत अच्छे प्रभाव, जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको नहीं बन रहे तो योग बन जाए, जिन लोगों को एक्सपोर्ट क्वालिटी की चीजें चाहिए उनके निरंतर वैसी परिस्थितियां ऐसी बन जाए कि उनके सामने वो चीजें आए बार बार और वो खरीद भी ले, यहाँ पे ये चीज बनती है। लेकिन यहाँ पे खर्च भी करवाने के योग बनाता है। खर्च क्यों करवाएगा? क्योंकि यह शनि जो है, शनि का सूर्य के साथ में संबंध अच्छा नहीं है और आपके राशि भी 5वीं बनती है, तो यहाँ पे खर्च भी करवाएगा, पैसा खर्च करवाएगा, लेकिन बुरी जगहों पे नहीं। एक चीज और बनती है, जिन लोगों के भी कोर्ट केस उलझ रहे थे, लिटिगेशंस फंस गए थे किसी भी प्रकार के, तो उनको भी न्याय मिलने के योग पूरे पूरे बन गए हैं और न्याय दिलवा करके शनिदेव आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शनिदेव मार्गी होंगे, उसके बाद में तो इसका असर और तेज हो जाएगा, और भी तेज। कब मार्गी होंगे? 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर के बाद में और भी तेज इसका प्रभाव बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीजें अपने को क्लियर समझ में आती है। सैया सुख भी दिलाएंगे, सैया का सुख भी यह शनिदेव आपको दिलाते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी के आंतरिक संबंधों को बड़ा मधुर कर सकते हैं यह, बस बात यही है क्योंकि राहु यहाँ पे भी बैठा सप्तम भाव में और शनि के नक्षत्र में है, तो आप लोगों को अपनी मधुरता रखनी पड़ेगी, या कहे ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी बहुत जरूरी, अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर यहाँ पे शनि कोई भी प्रभाव नहीं देगा। यहाँ पे ये चीज भी समझ लीजिएगा, अगर पति पत्नी आपसी ईमानदार है तो यहाँ पे हर तरह के प्रभाव अच्छे शनिदेव निकाल देंगे, और अगर ईमानदारी नहीं है, कोई इधर उधर हो रहा है, फिर प्रॉब्लम है। फिर शनि कितना भी अच्छा चला जाए, आपको कोई प्रभाव अच्छे नहीं आएंगे, बुरे ही प्रभाव आएंगे। बात 10वीं दृष्टि को समझो। 10वीं दृष्टि क्या है? 10वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जाती है। पराक्रम भाव मतलब यहाँ पे वृश्चिक राशि। पराक्रम भाव पे आप देखो, बात बहुत ज्यादा उलझेगी। यहाँ पे उलझेगी क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि है यहाँ पे 10वीं, राहु की दृष्टि है यहाँ पे, राहु की भी यहीं पे दृष्टि आएगी, तो राहु की 9वीं दृष्टि है। राहु यहाँ पे नीच के बनते हैं या अपने बुरे परिणाम देते हैं, भूख बढ़ाएंगे, यहाँ पे पराक्रम की भूख बढ़ाएंगे, डिसीजन फास्ट लेने का सोचेंगे। शनि स्लो करने की कोशिश करेगा, डिसीजन एकदम मत लो। और यहाँ पे ही बृहस्पति की दृष्टि आती है, जो बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठा है, और बृहस्पति यहाँ पे साथ दिलाएंगे, बृहस्पति यहाँ पे चीजों को बढ़ाएंगे, सोशल दायरा आपका बढ़ाएंगे। फैसले आपके जो क्विक लेते थे उसमें उलझ सकते हो ना, शनि स्लो कर रहा है, सोच समझ के फैसले दिलाने का काम बृहस्पति यहाँ पे करवाएंगे। तो ये ना उलझान है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे आपको शनि और बृहस्पति का पूर्ण साथ मिलता हुआ अच्छे ही रिजल्ट देगा। जिन लोगों की है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते कुछ है, दिखाते कुछ है और सोचते हैं कुछ और ही है, उन लोगों के लिए भी समय अच्छा ही है, उन लोगों के लिए बुरा नहीं है ये। तो यहाँ पे ये चीजें बन जाती है। एक चीज और मुझे समझ में आती है, सूर्य भी इस समय या कहूं 17 अक्टूबर से सूर्य अपनी बुरी परिस्थितियों में चला जाएगा, सेकंड हाउस में। तो यहाँ पे हालांकि सूर्य की बात करने को कोई तुक नहीं था, फिर भी अगर मैं बता दूं तो अपनी वाणी को सही रखने की कोशिश कीजिएगा। 17 अक्टूबर से एक महीना पूरा वाणी को बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे ये चीजें अपने को समझ में आती है। और शनि कैसे राहु का रूप धर रहा है मैंने आपको बताया। कुछ छूट गया हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।